अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज यार हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी रिसेंटली जो पंजाब में बाय इलेक्शंस हुए हैं तो उसके बारे में। तो उसकी हम देखेंगे 4 टेकअवेज, यानी कि उसकी 4 रीजंस जो हैं दैट आर गोइंग टू इम्पैक्ट द पेपर पर्सपेक्टिव। क्योंकि हम लोग, आपको पता है, पॉलिटिक्स तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते इस चैनल पे, बट वो पॉलिटिक्स जो कि पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट होती है, वी यूज़ दैट। तो उसी हवाले से हम आज देखेंगे 4 ऐसी रीजंस जिसमें हमारी पॉलिटिक्स जो है वो डाइवर्ज कर रही है, जिसमें हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इंडल्ज कर रही है। एंड वी विल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू थ्रू दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला यू विल गेट समथिंग वेरी इंफॉर्मेशनल नॉलेज थ्रू दिस वीडियो। कंप्लीट देखें इसको। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may get all the notifications of our latest videos. एंड इसका FB पेज पे आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कम्युनिटी टैब में भी दे दूंगा। अच्छा जी, स्टोरी शुरू होती है 2018 से, 2013 से, जब हमारी जो मुल्क की दूसरी बड़ी जमात होती है ना, वो PTI बन के उभरती है और सरप्राइजिंगली उभरती है। उसके तकरीबन 7.65 मिलियन वोटर होते हैं 2013 में, ठीक है। और 2018 की अगर बात करें तो इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी। तो वो तब इसके कितने वोट हैं? 16.85 मिलियन, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब ये अमाउंट बनती है। दैट्स अ मैसिव अमाउंट। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी की, वो थी PMLN, और जिसकी अभी करंट इंक्यूबेंट गवर्नमेंट है इन द फेडरल, ठीक है। पंजाब में भी उसकी गवर्नमेंट एज इट इज़ कायम नहीं है, वो हम आगे जिक्र करते हैं उसका। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारी PML पार्टी थी, उसने वोट लिए थे 2018 में कितने? 12.89 मिलियन। जबकि इस पार्टी ने 2013 में हुकूमत बनाई थी और 2013 में इसके वोट थे 14.87 मिलियन। ये भी तकरीबन 1.5 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख के करीब बनता है। लेकिन 2018 आते आते इनकी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी थी और इसका वोट बैंक जो था वो रह गया जी 12.89 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो गेन किया था वो PTI ने किया था, फ्रॉम 70 लाख टू ऑलमोस्ट डबल, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा, 16.85 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख के करीब वोट। अब लेकिन मसला ये हुआ जी कि अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में, 10 अप्रैल प्रिसाइजली, 9 अप्रैल 10 अप्रैल के करीब तकरीबन जो उस वक्त के PM इमरान खान थे, PTI के जो लीड कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। तो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए क्या कर दिया गया जी? आउटस्टेड कर दिया गया, यानी कि उनको हुकूमत से बाहर निकाल दिया गया। अब इस तरह क्या हुआ जी, PTI की जो मेजोरिटी थी वो हमारी नेशनल असेंबली से चली गई और हुकूमत एक दफ़ा दोबारा किसके हाथ में आ गई? मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी जमात के हाथ में, दैट इज़ PMLN, ठीक है जी। लेकिन ये ऑफ कोर्स एक कोalition गवर्नमेंट थी विद PPP एंड अदर, तकरीबन 11 के करीब पार्टी थी इसमें। तो ये कोalition गवर्नमेंट बनी है अप्रैल से ऑनवर्ड, अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड। लेकिन मसला क्या हुआ जी कि इस नेशनल असेंबली के क्राइसिस के दौरान जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी पंजाब में, वहाँ पे भी क्राइसिस आना शुरू हो गया और वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट में जो 20 के करीब अरकान थे, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट कर दिया। उन्होंने खान साहब के खिलाफ ना जाके अपने आपको रेजिग्नेशन दे दी, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। तो फिर वहाँ पे 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, ठीक है जी। वहाँ पे तकरीबन 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने खान साहब के खिलाफ वोट दिया था। खान साहब का जो कैंडिडेट था, पर्टिकुलरली उस्मान बुज़दार साहब थे उस टाइम, तो उन्होंने उन पे वोट ऑफ नो ट्रस्ट को प्रेफर किया था। तो ये तकरीबन 20 के करीब कैंडिडेट थे और इनके नाम आप देख सकते हैं, ग्राफ में लिखा हुआ है। लेकिन ये बाय इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंगली PTI ने वापस ग्रैब किया है। अब वापस किस तरह ग्रैब किया है? इसमें स्टैगरिंग किस्म की PMLN को डिफीट हुई है एंड 20 में से 15 जो सीटें थी ना, उसको वापस PTI ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। उसमें से जो 4 थी वो नून लीग के खाते में चली गई और एक रह गई थी, वो इंडिपेंडेंट था, एंड दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द PTI, क्योंकि वो PTI में शामिल हो चुके हैं। लोधना से वो थे। खैर, अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास ना 4 रीज़न मेन आती हैं जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल टर्नआउट हुआ, ठीक है।
अब अप्रैल 2022 में किसकी गवर्नमेंट आई? पीएमएल-एन की। तो इस बाई इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कम पड़े हैं? पीएमएल-एन को पर्टिकुलरली। बाकी पार्टी तो खैर कंटेंडर्स ही नहीं ला पाई। तो अगर हम बात करें पहले रीज़न की, तो पहला जो सबसे ज़्यादा रीज़न था वो एक बड़ा प्रोजेक्टाइल था, रीज़न था वो ये था जिसकी बेस पे पीएमएल बेसिकली गवर्नमेंट में आई थी, जिसकी बेस पे उन्होंने पीटीआई के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेके आए थे। महंगाई मार्च भी किया था इनफैक्ट, अगर आपको याद हो। अब इन्होंने क्या किया जी कि जब ये पीटीआई गवर्नमेंट में थी तब तो ये लोग शो करते रहे कि इनकी जो टीम है ना वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत तगड़ी है एंड इनके पास कॉम्पिटेंट जो हैं हमारे पास लीडर्स हैं। लेकिन मसला क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट में आए ना, ठीक है, तो अब पीटीआई की जो ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी वो पहले मिसमैनेजमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई पहले ही बाहर जा रही थी हाथ से, लेकिन पीएमएल उससे भी ज़्यादा वर्स्ट साबित हुई। जब जो कि इन्फ्लेशन रेट चल रहा था 10-11% पे, पीटीआई के दौर में वो 15% पे चला गया। इनफैक्ट आज की डेट में 21% पे है हमारा इन्फ्लेशन रेट। तो ये पीएमएल ने बड़ा गलत किया, बड़ा बैड हुआ उनसे। अब यही स्काई रॉकेटिंग जो थी इन द इन्फ्लेशन रेट, इसने क्या किया, बेसिक फूड आइटम्स जो थी उनकी जो प्राइसेस थी उनको महंगा कर दिया। अब उससे बेसिक फूड आइटम महंगी हुई, साथ ही एनर्जी के जो रिसोर्सेज थे जिसमें ऑयल एंड गैस पर्टिकुलरली आते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस में चले गए। अब इस महंगाई की वजह से, इस इन्फ्लेशन की वजह से पीएमएलएन ड्रास्टिकली नेगेटिव इमेज में चली गई। इनफैक्ट वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ महंगाई की इस आप कह लें सो कॉल्ड जंग में साथ दिया था पीएमएल-एन का, वो भी अपने फेस सेविंग भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में कोरोना आया, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने अपना इन्फ्लेशन रेट बड़ा एक आप कह लेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिहाज से बड़ा अच्छा रखा हुआ था। अब ये जो है ना अपना इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहा है, ये कोई लोकल फिनोमेना पर्टिकुलरली नहीं है, ये काफ़ी सारे फैक्टर मिल के चीज़ें बना रही हैं। इसमें ग्लोबल फिनोमेना भी है, ठीक है, और प्राइमरली हमारे पास कोरोना का जो पीरियड था उससे भी हमें आफ्टर शॉक्स अभी तक मिल रहे हैं, क्योंकि हमने हेल्थ सेक्टर में लगानी है चीज़ें। उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन की जो वार हुई है उसमें जो सप्लाई चेन्स हैं, दुनिया की सप्लाई चेन वो डिसरप्ट हो गई हैं। अब जाहिर सी बात है एक रास्ता है जहाँ पे आपको ख़तरा है चीज़ें पहुँचाने का, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली चीज़ों की। इस तरह पाकिस्तान वीट मंगवाता था फ्रॉम यूक्रेन, इससे फूड सिक्योरिटी में मसला हो, फूड शॉर्टेज हुई, वीट शॉर्टेज हुई पर्टिकुलरली। करंटली हमारे पास राइस शॉर्टेज चल रही है, फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही कम लेवल पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसने मिल कर ना बड़ा गंदा सा रोल प्ले किया फॉर पीएमएलएन। इसके अलावा जो हमारे पास फ्यूल प्राइस थी वो तकरीबन 50% के करीब ऊपर चली गई। आप चेक करें, जब इमरान खान साहब थे 150 के करीब पेट्रोल बिक रहा था, और आज की डेट में 231 के करीब है। तो दिस इज समथिंग कि आप देख सकते हैं क्लियरली 40% to 50% के करीब ज़्यादा प्राइसेस हैं। और ये आपको बता दूं ये 150 से 240 तक गया था जो पेट्रोल की प्राइस है। और ये बाय इलेक्शन के 5 दिन पहले 15 या 16 इसकी बात है जुलाई की, जब हुकूमत ने 18 रुपये के करीब ना कम किया था प्राइस को, पेट्रोल प्राइस को, फ्यूल प्राइस को, तो ये आ गई थी 231 पे। लेकिन ये जो प्राइस कट था इन द फ्यूल प्राइसेस, ये भी नहीं बचा पाया पीएमएलएन की डिफीट को फ्रॉम पीटीआई। तो ये वो पर्टिकुलर एक फैक्टर है। अब दूसरे अगर हम बात करें फैक्टर की, तो दैट वाज के इंटरनल जो उनकी पीएमएलएन की मैनेजमेंट थी वो बड़ी अनलॉयलिस्ट हो गई अपने वर्कर्स के साथ। अब वो क्यों हुई? अब आप सिनेरियो मैंने आपको पीछे समझाया कि 20 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने साथ दिया था पीटीआई को छोड़ के पीएमएलएन का। अब इनको जो पीटीआई का टर्न कोर्ट से इनको भी तो संभालना था ना, इनको रिवॉर्ड देना था। तो अब इनको रिवॉर्ड देने के चक्करों में पीएमएलएन ने अपने जो लॉयलिस्ट थे उनको साइडलाइन कर दिया।
अब जैसे ये साइड लाइनिंग शुरू हुई PMLN में, ठीक है, तो जो हमारे पास वोटर था उसने क्या किया जी कि PMLN ने अवर्स टू वोटिंग फॉर द डिफेक्टर्स, यानी कि उसने जो डिफेक्टर्स थे उनको वोट देना गवारा नहीं किया कि यार ये पहले ही लोटे, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, ये पहले ही लोटे हैं, इनको दोबारा वोट क्यों दूं। तो दिस वाज द सेकंड रीजन व्हिच कॉज द PMLN डिफीट। द नेक्स्ट जो हमारे पास है वो, अब पूरी इस कैंपेन में, पूरे इलेक्शन में हमारे पास PMLN का कोई पर्टिकुलर एजेंडा, कोई पर्टिकुलर कैंपेन आई ही नहीं है, जबकि इनका एक ही जो पिछले 4 साल से ये एक नारा लगा रहे हैं, एक स्लोगन है, वोट को इज्जत दो, जिससे उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन में भेज दिया, ठीक है। अब नवाज शरीफ को इस नारे से मदद तो मिली, वोट को इज्जत दो के नारे से नवाज शरीफ को पर्टिकुलरली मदद भी नहीं, लेकिन PMLN ने क्या किया, इसको रेपिटेटिव इस्तेमाल किया। अब जब कोई चीज़ रेपिटेटिव इस्तेमाल की जाती है तब अवाम यूज टू हो जाती है, तो यही यहाँ पे हुआ। अब पहली दफ़ा तो नवाज शरीफ के मामले में किया, दूसरी दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आई थी तब भी वोट को इज्जत दो का नारा लगा था और तब लोगों ने थोड़ा बहुत साथ दिया भी था, लेकिन मसला क्या हुआ, अब दोबारा एक ही चीज़ को आप कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कांट डू दैट। तो पूरी की पूरी कैंपेन में PMLN के पास कोई भी कैंपेन का मैसेज, कैंपेन एजेंडा नज़र नहीं आया अपने वर्कर्स के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसी में एजेंडे में ही, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव था ना इनका, वो बेसिकली अडॉप्ट कर लिया PTI ने। पहले क्या होता था, ये आप देख सकते हैं डॉन लीक्स वगैरह, मेमोगेट और ये सारी चीज़ें होती थी और पब्लिक जो है वो हमदर्दी का वोट भी दे दिया करती थी। लेकिन अब मसला क्या हुआ है कि ये जो स्लोगन है ये सारे के सारे PTI ने अडॉप्ट कर लिए न्यूट्रंस के हवाले से, और ऑल दैट मैं उसको डिटेल में नहीं जाता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब ये जो टफ एंड हार्डशिप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बनाने के चक्करों में वो अपनी पूरी की पूरी इस कैंपेन को भूल ही गए हैं कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इस इलेक्शन के चक्करों में क्या हुआ है कि वो हार गए हैं, अपना ना तो इकोनॉमिक पॉलिसी बना सके हैं और ना ही वो इलेक्शन जीत सके हैं। अब इससे सबका सारा का सारा फ़ायदा जो हुआ है ना वो हुआ है PTI को इमरान खान साहब ने कंटिन्यूस, आप कह लें कंटिन्यूस किस्म के उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, कंटिन्यूस उन्होंने जलसे किए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सोशल मीडिया कैंपेन्स बड़ी ज़रूरी उन्होंने चलाई। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक स्लोगन था, वो चलाया सबसे पहले तो अप्रैल में, आपको सारा पता है। तो ये एक रीज़न थी जिस वजह से PMLN का वोटर को समझ ही नहीं आ रही थी कि PMLN जा किस तरफ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने महंगाई का दिया है उन्होंने जी कि महंगाई हो रही है, लेकिन अब ज़्यादा महंगाई हो रही है। अब मुझे वो बिलावल साहब का याद आ गया कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, दिस इज़ समथिंग कि ज़्यादा करप्ट लोग आते हैं तो ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट कि अब ज़्यादा चूँकि डिस्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 11 जमातों की गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट से क्या हुआ, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई है ऑफ द रिसोर्स और पॉलिसीज़। अब इससे ना तो वो इंटरनली अपने इलेक्शन में ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसी बना रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इमरान खान की खुद एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो है ना, उसने लोगों पर एक बड़ा ही अच्छा गहरा असर छोड़ा है। अब इमरान खान की जो पॉपुलिस्टिक और डिविसिव रेटरिक है, यानी कि रेटरिक उन्होंने पहले क्या बनाया, जब वो ऑफिस से बाहर निकले थे नो कॉन्फिडेंस में, उन्होंने अमेरिका वाला नैरेटिव बनाया जी कि अमेरिका से ख़त आया था, लेटर गेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या एंटी अमेरिका। तो वो अमेरिका की अवाम ने बड़ा ही पजीराई की। उसके बाद हमारे पास जो आया नैरेटिव न्यूट्रल्स वाला आ गया। अब हमारे पास दोबारा करप्ट लोगों वाला, या जब ये इकट्ठे होंगे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, जब भी ये अपने आप को मुश्किल में देखेंगे, तो यही चीज़ हुई है इस दफ़ा। और इसके अलावा इमरान खान ने ये जो चीज़ है वो अपने वोटर्स को डेली बेसिस पे कहते हैं कि लिमिटलेस कैंपेन्स के ज़रिए उन्होंने अपने जो वर्कर है उनको ये बात समझाई है। और इफेक्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, स्पीचेस तो थी, इमरान खान साहब बोलते तो इतना अच्छा है, दिल करता बंदा सुनता रहे, लेकिन दूसरी जो चीज़ थी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल था, सोशल मीडिया कंटेंट।
ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द मॉडर्न पॉलिटिक्स। इसके बारे में बात करते हैं हम, तो ये इसने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द कैंपेन्स ऑफ इमरान खान। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिला के बना है जी PMLN के लिए फैटल चीज़, और ये आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। यू कैन राइट इट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, अब आप ये इमेजिन करें इमरान खान की, यानी कि इमरान खान ने खुद भी बिलीव नहीं किया होएगा कि उसकी जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो कामयाब हो जाएंगी अवाम को बाहर निकालने में, बट ये कामयाब हुई हैं। क्यों हुई हैं? 2-3 वजह है। एक तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसने बड़ा अच्छा किया है। अब व्हाट्सएप मैसेजेस, मीम्स, टिकटॉक वीडियोस, फेसबुक, हर चीज़ को इस्तेमाल किया है उसने। एंड उसने वक्त से पहले चीज़ों को दूरअंदेशी से देख लिया था और उसी लिहाज से चीज़ों को मैनेज किया है। व्हाट्सएप आप जी चेक करें, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मीम्स हैं, टिकटॉक वीडियोस हैं, लॉजिक एंड फैक्ट्स हैं, ठीक है। और जिन्होंने ट्रायम्फ किया है इमरान खान को, इन्होंने जिताया इमरान खान को एक्चुअली में, ठीक है। पहले US के खिलाफ जो एजेंडा था पाकिस्तान में, आपको पता है US के खिलाफ कोई भी पार्टी निकल आए तो अगर इफेक्टिवली निकले, मैं ऊपर से निकलने वाली पार्टियों की बात नहीं कर रहा जो कि हमारी सो कॉल्ड मजहबी जमातें हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, बट कोई इफेक्टिवली कोई रियलिटी में जेन्युइनली कोई लेके आएगा तो वो कामयाब हो जाएगा। एंड सेम इज द केस विद इमरान खान। इमरान खान ने ऐसा ही किया, उन्होंने US के खिलाफ जेन्युइन रीज़न के साथ आए हैं और आप देख लें रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक है। अब PMLN और PP के लिए यहाँ पे बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि सोशल मीडिया का आज की पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा रोल है। आपको मैं बताऊं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था ना, 1-2 चैनल्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा PMLN और PP के गाने गा रहा था, लेकिन मसला ये था सोशल मीडिया पे डोमिनेटेड कौन था? हमारा PTI। अब जिस मुल्क की तकरीबन 65% आबादी 30 साल से नीचे की हो, जिसके हाथ में मोबाइल हो, अब मोबाइल पे उसने TV नहीं चलाना होता, वहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स चलती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न जिस वजह से इमरान खान यूथ में इतना पॉपुलर है, डिस्पाइट कि वो खुद 70 साल के हैं, ठीक है। यानी कि रियली वो 70 साल के हैं। तो अब इस वजह से ये चीज़ें हैं। अब यूथ जो है उसको फ्रेश फेस चाहिए टू रिप्रेजेंट देम, और इमरान खान जो है वो फ्रेश फेस है। इमरान खान की वैसे पर्सनल जर्नी भी ना बड़ी इंस्पायरिंग है, तो इस वजह से भी लोग उसको लाइक करते हैं। आई पर्सनली डू लाइक हिम फॉर हिज पर्सनल जर्नी। पहले यानी कि क्रिकेटर है, फिर वो आप मेडिकल की फील्ड में देखें, कैंसर हॉस्पिटल, देन आप देखें एजुकेशनिस्ट हैं, VC रहे हैं इसके ब्रेडफोर्ड के, और अभी वज़ीर आज़म है। तो उनकी अचीवमेंट है। तो अब ऐसे बंदे को ही डिज़र्व्स द टू बी द PM ऑफ सम कंट्री। लेकिन जो हमारी यूथ है वो एंग्री है, उसको सफरिंग अंडर द बर्डन ऑफ द इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैकिंग द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब में एक बंदा होप बन के आया है, और वो कौन है? वो है इमरान खान। That was all for today. Thank you very much for listening me. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. PDF मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ, फेसबुक पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। दूसरा, आपको कम्युनिटी टैब में भी मैं इसको लिंक दे दूँगा इसके PDF का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, वहाँ पे हमारी अपडेट्स आती रहती हैं। Thank you very much for listening.